जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए नाबार्ड की तरफ से एक और नई जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। और ये जो आपके रिक्रूटमेंट है वो आपके आउट की गई है ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ये जो आपकी वैकेंसी है बिल्कुल ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है आपकी वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके जो फॉर्म हैं वो आपके देखिए 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर 2024 आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी इसमें जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है या फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट है आपको हमने बता दी 2 से लेकर 21 अक्टूबर। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो है यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसकी डेट भी आपको बताई गई है 21 नवंबर 2024 को जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी है ना, ये आपकी वैकेंसी स्टेट वाइज बांटी गई है। स्टेट वाइज का मतलब है कि जो भी इसके रीजनल ऑफिस हैं उसमें जो भी आपका स्टेट है और उसमें जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है इसके अनुसार यहाँ पर अपनी वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी वैकेंसी किस स्टेट में यहाँ पर आउट की गई है। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इसके रीजनल ऑफिस हैं यानी कि जो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी हैं, तो टोटल इन सभी को मिलाकर आपके 27 ऐसे रीजनल ऑफिस हैं, ऐसे स्टेट हैं जिसमें वैकेंसी आपकी अलग अलग रहने वाली हैं। और टोटल 108 यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपकी 10th क्लास है वो यहाँ पर आपको पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं क्लास पास कर रखी है तो बिल्कुल इस वैकेंसी का फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी आपका स्टेट या फिर यूटी आपके रीजनल ऑफिस के अंडर आता है तो आपको उसी में फॉर्म अप्लाई करना है। ये बात यहाँ पर आपको साफ साफ बताई गई है पॉइंट नंबर 2 में कि यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल है ना वो आपका उस स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट में या फिर जिस रीजनल ऑफिस के अंडर फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं। जो यहाँ पर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो डीबी के टाइम भी आपका चेक किया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि जिस भी आप रीजनल ऑफिस के अंडर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उस रीजनल ऑफिस का उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो कैंडिडेट है ना वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन से ऊपर कोई आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है 1/10/2024 तक या फिर इसके बाद, तो यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई भी हाई डिग्री कर रखी है तो इसका फॉर्म आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस टाइम जो आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करवाया जाएगा। और अगर वो आप गलत करते हैं, कोई जानकारी गलत भरते हैं, तो आपके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेज है वो भी आपका कर दिया जाएगा अगर आप चीज़ों को गलत तरीके से फिल करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, जीके से 3 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। 120 नंबर का एग्जाम होगा और 90 मिनट का जो टाइम है पेपर के लिए वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जो बच्चा रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है इसके बाद उसका होगा एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जो आपका एलपीटी टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा रीजनल ऑफिस के जो लैंग्वेज है ऑफिशियल उसको जो है टेस्ट करने के लिए। इसमें जो भी आपका स्टेट होता है उस स्टेट में जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपसे जो है लिखवा कर या फिर आपसे पढ़वा कर या फिर बोल के जो है आपसे टेस्ट करवा के देखी जाएगी। और ये है आपका वो जो है नोटिफिकेशन का पेज जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की जो जानकारी है स्टेट के अनुसार वो आपको दी गई है।
यहाँ पर टोटल जितने स्टेट के लिए वैकेंसी आपकी आउट की गई है, तो उस स्टेट में कौन सी आपकी लैंग्वेज जो है ऑफिशियली यूज़ की जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है जानकारी आपकी जो नाबार्ड में नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।